उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान जारी हो चुका है। 2 राज्य की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों जगह कतारें लग रही हैं और उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर जो मतदान हो रहा है वो सुबह 7 बजे शुरू हुआ है। उत्तराखंड में वोटिंग 8 बजे शुरू हुई है और दोनों ही राज्यों के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और बरेली, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। 11 जिले हैं जहां पर 67 सीटों पर मतदान होना है और बहुत एक तरीके से अगर आप एनालिसिस के लिहाज से कहिए तो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर इस बार किसको वोट देगा, मुस्लिम समुदाय मुद्दे हावी होंगे, जाति हावी होगी या फिर चेहरे हावी होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। हम अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाएंगे जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। इस वक्त हम सहारनपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। एक बुजुर्ग आंटी और उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी आप देख सकते हैं वोट डालकर आए हैं। माता जी, आपने भी वोट डाल दिया? आप भी दिखा दीजिए ऐसे करके। 98 ये देखिए 98 साल 98 ईयर्स की इनकी उम्र है और सुबह 7:30 बजे ही वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच गई थी कि वोट जरूर डालना है। अब हम बात करेंगे, आप वोट डालने के लिए आए यहाँ पे, क्या मन में था, क्या मुद्दे थे, किसके चलते, क्या सोचकर आपने वोट डाला? किसी पार्टी के कैंडिडेट और पार्टी का नाम मत लीजिएगा। नहीं, हम अपना सुख सुविधा इस वास्ते डाला वोट, सब ठीक ठाक रहे, सब काम चले और क्या। 98 साल की उम्र है और आप देख सकते हैं ये जज्बा की सुबह ही यहाँ पर पहुंच गई। और भी लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, वोट डालकर आए हैं और एक चेहरे पे मुस्कान है, एक खुशी है कि मैंने अपने मत का इस्तेमाल किया। बात करेंगे सर, मैंने मत का इस्तेमाल किया है और मैं 98 साल का हूँ। मैं इस वास्ते फिर भी चल नहीं सकता था लेकिन फिर भी आया हूँ। आप लोगों से अपील करेंगे कि वो भी घर से? जरूर अपील करूंगा, हर एक से अपील करूंगा कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। वोट डालते वक्त क्या दिमाग में था? क्या कुछ जातीय समीकरण थे या विकास? जो कैपेबल कैंडिडेट होगा उसको डालेंगे, बस बात यह है। और भी लोग हैं, महिलाएं भी, आप पहुंची हैं सुबह सुबह वोट डालने के लिए। पहले तो आप अपना वोट डालकर आए हैं, आप देख सकते हैं वोट डालकर आए हैं और इसके साथ साथ चेहरे पे मुस्कान भी देख सकते हैं कि खुश है वोट डाल। हाँ जी, बहुत। क्या मन में था, क्या मुद्दे थे जिसके चलते आप वोट डालने के लिए आए? यही था कि देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो खत्म हो, और लेडीज के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, बस सीधी सी बात। सुरक्षा, आप देख सकते हैं बेहद अहम बात कही कि महिला सुरक्षा भी चाहते हैं। आप वोट डालकर आए हैं, दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये भी वोट डालकर आए हैं, सुबह सुबह आ गए। क्या मन में था, क्या कि किस पार्टी को वोट देना है या विकास को, कि कुछ मुद्दे थे? डेवलपमेंट, मेन मुद्दा डेवलपमेंट। आपने सुना कि विकास जो है वो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, लेकिन एक जोश और जज्बा आपने देखा। 90 साल की उम्र माताजी ने पार की और उसके बाद भी सुबह सुबह वोट डालने के लिए यहाँ पहुंची हैं। और इंडिया न्यूज भी आप लोगों से अपील करेगा कि आप लोग घर से निकले, कुछ समय निकाले और वोट डालें। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, सहारनपुर। शाहजहांपुर को क्रांतिकारियों की नगरी कहा जाता है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह यहीं पैदा हुए थे और उनके कारनामे सभी जानते हैं। वोट को लेकर उत्साह है और लोगों को लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब परिवर्तन की आवश्यकता है। 2 मतदाता हमारे पास खड़े हैं जो कि वोट डाल के आए हैं, आप दिखाएं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये वोट डाल के इन्होंने पहला काम किया कि सबसे पहले वोट डाले जाएं। किन मुद्दों पे आपने वोट डालने का काम किया है? यहाँ पे सब विकास बिल्कुल नहीं है। रोड की मतलब समस्या है, पानी समस्या है, लाइट, थर्मल पावर होते हुए भी 24 घंटे लाइट यहाँ नहीं मिलती, बस 10-12 घंटे लाइट मिलती कुल। अच्छा, और आपको क्या लगता है, जाम बार बार लगता है? जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, इसके लिए रिंग रोड होना चाहिए यहाँ पे। रिंग रोड होना चाहिए जी। मैम, आपको क्या लगता है? हाँ, हमारे शहर में विकास होना चाहिए, रोडों का निर्माण अच्छा होना चाहिए और जो हमारे शहीद यहाँ के नेता मतलब बिस्मिल वगैरह हैं, इनके लिए अच्छे से अच्छे मकान बनना चाहिए, इनके लिए संग्रहालय बनाना चाहिए जो एक यादगार रहे। शाहजहांपुर की जन्मभूमि में इन्होंने त्याग किया है, उसके लिए उनके लिए अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए। क्रांतिकारियों ने त्याग और बलिदान तो कर दिया और हर बार लोग उनके पास जाते हैं, उनको नमन तो करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वादे सिर्फ किए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका जवाब जनता किससे पूछे। नेता एक बार जीत जाता है चुनाव, उसके बाद 5 साल के बाद नजर आता है। एक बड़ा सवाल है और मैं समझता हूं कि जनता को यह समझना चाहिए कि वो जिसको अपना वोट दे रहे हैं, क्या वो उनका विकास करने का काम करेगा या नहीं करेगा। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। किन मुद्दों को लेके ये चुनाव है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। 2 युवा शक्तियां, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी साथ आए इस गठबंधन बना के, और उत्तर प्रदेश को नई ऊर्जा और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रयास है। जितिन, आपको क्या लगता है कि आप लोग भारी बहुमत से जीतेंगे? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अगली सरकार सपा कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। अच्छा, और एक बात ये बताइए जतिन कि क्या खासतौर पे शाहजहांपुर को लेके क्या प्रायोरिटीज रही? नहीं, शाहजहांपुर में ये देखा गया है कि जो पिछले वर्षों में यहाँ पे विकास की खास अभाव रहा है, जहाँ सड़कों का बहुत अभाव रहा है और डेवलपमेंट उद्योग नहीं हुए, नौकरियों के अवसर नहीं हुए, युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ शाहजहांपुर जिले में इंडस्ट्रीज 90s में लगी थी, उसके बाद भी एक भी उद्योग यहाँ नहीं लग पाया। लेकिन एक बात बताइए कि पहले फेज में ये कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी बढ़िया की है, किस तरह इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ऐसा है या नहीं? अब ये कयासबाजी में ना जाएं, वोट पड़ जाए और गिनती हो जाए। जहां तक हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, रुझान साफ है। चाहती है जनता और उत्तर प्रदेश की कि ये जो गठबंधन हुआ है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का, यही पूर्ण बहुमत लेके आएगा। देखिए, जितिन प्रसाद ने अपना वोट पोल कर दिया है, साथ में पूरा परिवार है। जतिन को पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आपने सबसे पहला काम किया वोट पोल करने का? जी, वही काम है, वही जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम यही है। क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं शाहजहांपुर के? अभी हम लोगों का फोकस एकदम से तिलहर में है। मुद्दा यही है कि लोगों का जो स्तर है वो ऊंचा करना है फ्यूचर में, उनकी जिंदगी बदलनी है, और जितिन के आने से उनकी सोच के आने से वो एक सोच भी साथ में लाते हैं जिससे बदलाव आता है। आज की दुनिया बदल चुकी है, हम डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, बस उसी का हम लोगों को वहाँ पे फोकस करना है। और जितिन का, क्योंकि हमारा यहाँ पारिवारिक हमारा ये गढ़ रहा है, तो हमारी जो रिश्ता है जो जनता से वो और भी गहरा है। तो एक तो दिल का रिश्ता है, दिमाग का नहीं। दिल के रिश्ते में जितना काम जितिन कर सकेंगे, इतने सालों से कर रहे हैं और भी दम लगा के करेंगे। जितिन प्रसाद की बहुत बड़ी विरासत है शाहजहांपुर, और अब उसके असली वारिस हैं जितिन। आपको क्या लगता है किस तरीके से जीत होगी आपकी? हम तो बहुत आशा रखते हैं कि उनकी जीत भारी बहुमतों से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया उनका काम बोलता है। हमारा नारा भी इस दफा गठबंधन का यही है, पर उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसका जो प्रूफ है वो धौरहारा किसी उससे पूछिए। मेरे पति ने यहाँ काम किया, तो काम तो यहाँ पे सब जगह, हर कोई नहीं कह सकता कि जितिन प्रसाद ने और उनके पिता ने कोई काम नहीं किया। आपको लगता है कि काम के भरोसे आप जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनको भरोसा है अपने काम पे, और इनको लगता है कि काम करने के कारण जो है हम लोग चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन सी पार्टी जीतती है, लेकिन जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। रामपुर से आजम खान साहब के साथ साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस वक्त मौजूद है हमसे बातचीत करने के लिए। अब्दुल्ला, क्या मुद्दा रहेगा? एक तो आप यूथ फैक्टर है, आपको लगता है कि हाँ भाई यूथ कम से कम आगे आना चाहिए राजनीति में? बिल्कुल आना चाहिए, और जिस तरीके की स्वाटांडा में लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके खिलाफ यूथ को नहीं सबको निकल के आना चाहिए, और उसी तहत मैं भी निकला हूँ और मेरे साथ और लोग भी निकल रहे हैं। एक लंबे समय था, हम लोग पहले भी आते थे तो आजम खान साहब कहते थे कि मेरी लड़ाई जो है इन महलों वालों से है। वो अब आपको लगता है जनरेशन चेंज हो रही है? आजम खान साहब थे, उसके बाद आप आए हैं, तो वो लगातार वो चीज कंटिन्यू कर रही है। देखिए, उन्होंने गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने मेरे लिए भी यही चाहा कि मैं अपनी शुरुआत ऐसे ही लोगों के खिलाफ करूं जिन्होंने हमेशा गलत किया है, और वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि भाई परिवार में ही सारे टिकट्स जा रहे हैं, तो उसका भी एक परिवारवाद का भी एक आरोप लग रहा था। नहीं, ऐसा आरोप लगा। अच्छा, किससे लगाया? जैसे भारतीय जनता पार्टी से, दूसरे लोग से लगातार लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने कितने टिकट दिए, खुद ये जो लोग बीजेपी वाले ऐसी बातें ना ही करें तो उन्हें बेहतर रहेगा।
आखिरी सवाल आपसे, मेन मुद्दा क्या रहेगा रामपुर का? आप स्वाट टंडा से चुनाव लड़ रहे हैं, मेन मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का? यहाँ पर चुनाव का सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है विकास। काम यहाँ भी हुआ और वहां भी हुआ, और जो किया है उसे आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रामपुर। बरेली शहर में 9 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए आज चुनाव हो रहा है, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे बूथ हैं। करीब 200 ऐसे बूथ हैं जिन्हें मॉडर्न बूथ बनाया गया है, और गुब्बारे लगाए गए हैं, बैलून्स के साथ साथ फूल लगाए गए हैं, फूलों की माला लगाई गई है, और जो भी यहाँ आ रहा है उसे एक अलग अनुभव हो रहा है। आप लोग वोट डाल के आ गए? यस सर। अच्छा, ये जिस तरीके से सजाया गया है इससे प्रभावित होते हैं, मतलब इससे वोट बैंक जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए, और अच्छी बात है, अधिक से अधिक लोग वोट डालें, क्योंकि आज एक एक व्यक्ति का एक एक वोट कीमती है, और आज जो व्यवस्थाएं चल रही है उसमें हर व्यक्ति को अपना मतदान करके और अच्छे से अच्छी सरकार को चुनना चाहिए। अच्छा, अंदर मैं देख रहा हूँ, यदि कैमरा पर्सन अंदर तक दिखा दे कि लाइन तो लगी हुई है, यानी कि लोग तो निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं घरों से, और अच्छी मेजोरिटी इस बार आनी चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, और हर व्यक्ति अपने यहाँ प्रयास कर रहा है कि हाँ अपना वोट डाले। फिर 2012 में 64% वोट परसेंटेज था यहाँ का बरेली का, इस बार बढ़ेगा क्योंकि 75 का दावा किया जा रहा है। कम से कम 78 तक वोटिंग होनी चाहिए। चलिए, ये उम्मीद लोगों की, लेकिन एक अलग से इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं बैलून्स लगाकर और फूलों से करीब 200 मतदान केंद्रों को सजाया गया है, ताकि लोगों में वोट के प्रति उत्साह बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से बाहर निकलकर वोट डालें, क्योंकि ये अधिकार है जो सिर्फ 5 साल में एक बार मिलता है। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। लोग लाइन में लग रहे हैं, कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं, और अब वो बदलाव अगर आता है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि 2012 में जब चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने 67 में से 34 सीटें जीती थी, और उनकी सहयोगी जो अब है कांग्रेस, उसने 3 सीटें जीती थी। तो यानी गंवाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, और क्या बदलाव उनके खिलाफ जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रमोद जोशी सीनियर जर्नलिस्ट और अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी शाहजहांपुर से जुड़ रहे हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको याद दिला दें कि 9:30 बजे भारत इतिहास रचने की कगार पर होगा। 104 उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी वरुण जैन ने इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, और आपको उनका विवादित बयान याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब के टुकड़े टुकड़े करने की बात उन्होंने की थी, उनसे हमारे सहयोगी वरुण जैन ने बात की है। जाना माना और चर्चित नाम इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस से कैंडिडेट भी हैं, नकुर सीट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, इमरान साहब कितने आश्वस्त हैं, क्यों वोट पड़ेंगे आपको? नहीं, जनता का मेरे साथ बहुत प्यार है और हमेशा पड़ता है, ये आज कोई पहली बार नहीं है। मेरे नाम के बाद जनता खूब झमाझम वोट डालती है। लास्ट 3 इलेक्शंस 2007, 12, 14 टॉप पे यूपी में रहा, और मेरा अभी भी बोल रहा हूँ मैं, चुनाव हुआ नहीं, लगभग 80% पोल होगा। क्या फैक्टर्स हैं, क्या जिसको चलते आपको लगता है कि वोट मिलेगा? नाम तो ठीक है, लेकिन लोग डेवलपमेंट, विकास भी चाहते हैं। देखिए, मेरे नाम का दूसरा पहलू विकास है। मैं जब एमएलए रहा तब विकास किया, चेयरमैन रहा तब विकास किया। लोग जानते कि इमरान ज्यादा कभी काम कर नहीं सकता, और मैं चूंकि ये दुर्भाग्य है नकुर क्षेत्र का कि वहाँ के कैंडिडेट 5 साल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। एजुकेशन मिनिस्टर रहने के बाद भी इलाके में एक भी राजकीय कॉलेज ना खुलवा पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य इलाके का कोई हो नहीं सकता। तो विकास की बात हो रही है चुनाव में, लेकिन क्या विकास पर वोट भी पड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी शाहजहांपुर से और बरेली से पुलकित नागर हमारे साथ हैं। प्रमोद जोशी और अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रमोद जी, ये जो दूसरा फेज है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और किन मुद्दों पर आपको लग रहा है वोट पड़ रहे होंगे, और क्या जिन बदलाव की बात वोटर कह रहा है वो उन वोटर्स के मन में भी होगा जो टेलीविजन या रिपोर्टर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट तो हर फेज है, और शुरुआती फेज इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आगे आने वाले फेज के लिए एक प्रकार का माहौल तैयार करने में मदद करते हैं, और लोग ये जो दूसरे इलाकों के हैं वो समझना चाहते हैं। खासतौर से चूंकि कई प्रकार से हम वोटिंग को देख रहे हैं, जातीय, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, किसान के आधार पर, मजदूर के आधार पर, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको दूसरे इलाके के वोटर भी देखते होंगे। खासतौर से मीडिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये
फेज के। अरविंद जी, चूंकि इस जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, 34 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पिछले बार 3 जीते थी, तो दोनों को मिला दीजिए तो 37, और बीएसपी के खाते में 18 गई थी। तो मोटे तौर पर सिर्फ आंकड़ों से देखिए तो ऐसा लगता है एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन अगर वोट बीएसपी की तरफ जाता है तो एक बड़ा प्लेयर क्या बीजेपी हो जाता है इस बार इस फेज में? देखिए, ये इलाका समाजवादी पार्टी का है, उसके बड़े नेता हैं, उसके हिसाब से सोशल जो ग्रुपिंग्स है वो भी उसको सूट करती है। बीएसपी भी लगभग उसी पे खेल रही है, दलित और मुसलमानों पे, तो इसलिए बीएसपी भी पहले जीतती रही है, हारती रही है। बीजेपी के लिए जरूर ये इलाका नया है, और बीजेपी के लिए नया इस मायने में भी होगा इस बार कि बीजेपी को अब तक अगर कहीं लड़ाई में बीजेपी आती भी थी तो शहरी सीटों पे आती थी। इस बार शहरी वोटर, खासतौर से जो छोटा व्यापारी है वो उससे नाराज है, तो संभव है कि गांवों में उसके लिए हो, और उससे भी ज्यादा गुंजाइश यही है कि अगर मुसलमानों का वोट बढ़ता है तो उन सीटों पे बीजेपी फाइट। लेकिन सवाल यह कि ऐसा होगा नहीं होगा, हम लगातार दिन भर आप तक खबरें पहुंचाएंगे उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड पर भी लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले याद दिला दें कि सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, जिसके बाद इसरो जो है वो इतिहास रचेगा। कहा यह जा रहा है कि 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च होने वाले, और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। उस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे